हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 6 का पार्ट 3, जिसमें हम सीख रहे हैं डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था इफ़ और इफ एल्स के बारे में। आज हमें देखना है कंडीशनल ऑपरेटर। ध्यान रखिए, कंडीशनल ऑपरेटर का ही दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। टर्नरी ऑपरेटर मतलब एक ऐसा ऑपरेटर जिसको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर बनाने का तरीका होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन। आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। आप इफ़ एल्स से फैमिलियर हैं। इफ़ एल्स में 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक इफ़ ब्लॉक होता है, एक एल्स ब्लॉक होता है, जिसकी एक ही कंडीशन होती है जो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ट्रू होती है तो इफ़ का ब्लॉक चलता है, फॉल्स होती है तो एल्स का ब्लॉक चलता है। अब यदि इसी को कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना है तो जो कंडीशन आपने इफ़ के पैरेंथेसिस में लिखी है उसको आप क्वेश्चन मार्क के पहले लिख दीजिए, और जो स्टेटमेंट्स आपने इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखे हैं उनको क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में लिख दीजिए। जो एल्स ब्लॉक में लिखना चाह रहे हैं उसको आप तीसरी जगह पर लिख दीजिए, यानी कोलन के बाद। तो ये सिंटेक्स हुआ कंडीशनल ऑपरेटर का। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम यूज़र से एक वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं, और इसके लिए मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, एंटर अ नंबर scanf %d एड्रेस ऑफ x। जो नंबर यूज़र ने एंटर किया वो x में आ चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो रिजल्ट प्रिंट हो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं है तो नॉट पॉजिटिव प्रिंट हो। इफ एल्स से बनाते तो कैसे बनाते? इफ x ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ पॉजिटिव, एल्स प्रिंट एफ नॉन पॉजिटिव। राइट, ये हो जाता है गेट ch प्रोग्राम है। इस तरीके से हम बनाते हैं। अब इसमें जो इफ एल्स वाला पोर्शन है इसको हम कंडीशन ऑपरेटर की मदद से लिख सकते हैं। करना क्या है, ध्यान से देखिए। अब आपको इफ एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधे कंडीशन लिखी, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया। जो आप इफ ब्लॉक में लिख रहे थे उसको आपने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा, सेमीकोलन हटा दिया मैंने, कोलन लगा दिया है। जो एल्स ब्लॉक में लिखना था उसको हम तीसरी जगह पर लिख देंगे। अब आप देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये वही काम कर रहा है जो इफ एल्स काम कर रहा है। इसको मैं एक बार रन करके बताता हूँ। यस, एंटर अ नंबर, मैंने 3 एंटर किया पॉजिटिव। अगर मैं एंटर करता हूँ 0 तो प्रिंट होता है नॉन पॉजिटिव, अगर मैं एंटर करता हूँ -5 तो नॉन पॉजिटिव। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कंडीशन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। कंडीशन ऑपरेटर का एक और यूजेज है सेलेक्टिव असाइनमेंट। इसको भी समझते हैं। सेलेक्टिव असाइनमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और मैं चाहता हूँ कि यूज़र से 2 नंबर एंटर करूँ। लिखते हैं एंटर 2 नंबर्स, राइट, ओके। और 2 नंबर्स स्कैनफ की मदद से इनपुट करा लेते हैं एड्रेस ऑफ y। अब हमको क्या करना है, पहले तो हम समझ लें कैसे हम सेलेक्टिव असाइनमेंट यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे a और b में जो बड़ा है वो x में असाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं a ग्रेटर देन b, कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो ये पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये पोर्शन सेलेक्ट होगा। तो ये इफ एल्स जैसे ही तो है। कंडीशन ट्रू है तो बीच वाला, कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट वाला, जो सेलेक्ट होगा वो x में असाइन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव असाइनमेंट। तो देखिए इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। हम इस स्टेटमेंट को ही हटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर x ग्रेटर देन y हो तो सेलेक्ट हो जाए x, नहीं तो सेलेक्ट हो जाए y। अब दोनों में से कौन सेलेक्ट होगा? जो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, या सेलेक्टिव असाइनमेंट करना है तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स, और मैक्स के अंदर वैल्यू असाइन करवा देते हैं, राइट। प्रिंट एफ ग्रेटर नंबर इज %d और मैक्स की वैल्यू, राइट। एक तरीका तो ये है।
इससे क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने एंटर किया 12 एंड 56, ग्रेटर नंबर इज़ 56। अब इसी काम को मैक्स के बिना भी कर सकते थे। कैसे करेंगे, जहाँ आप मैक्स लिख रहे हैं ना उस जगह पर आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट। तो कैसे लिखें इसको, तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटाता हूँ और मैक्स की जगह पर लिखता हूँ x ग्रेटर देन y, तो सेलेक्ट करें x, नहीं तो सेलेक्ट करें y। ठीक है, तो मैक्स की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैक्स को हटा देता हूँ। अभी भी प्रोग्राम सेम आउटपुट देगा। मैंने एंटर किया 4 और 3, तो उसने बोला ग्रेटर नंबर इज़ 4। तो ये आपने देखा किस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपको अगर डाउट लगता है, क्वेरी लगती है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए आगे आने वाले हैं। थैंक यू।